ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी गुड्स के बारे में, चाहे गुड्स हो चाहे यहाँ पर स्टॉक हो। सबसे पहले मैंने कहा आप इसको समझो ये क्या चीज़ है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये हो गई मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म, ठीक है। इसको मैंने आपको कैसे समझाया था कि आप एक दिमाग में अपने क्या लेकर आ जाओ, कार का शोरूम ले आओ। तो कार के शोरूम पर ये मान लो कार का क्या है, शोरूम है। यहाँ पर आपको जितनी भी कारें दिख रही हैं, जितनी भी कारें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी की सारी कारें क्या हैं, गुड्स है। क्योंकि मैंने इसके पीछे क्या बताया कि बिज़नेस ने इन सब कारों को ख़रीदा तो है, लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं ख़रीदा, ठीक है। ख़रीदा है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए। लेकिन वहीं पर एक कार तुमको यहाँ पर एक और कार दिख रही है, ये काई के लिए, वो जो उसके लिए नहीं रखते वो टेस्ट ड्राइव के लिए। ये जो टेस्ट ड्राइव वाली कार है ये क्या है, असेट है। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? ये सारी कारों को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड्स बोल रहा हूँ, लेकिन जो टेस्ट ड्राइव वाली कार है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, असेट्स बोल रहा हूँ। क्यों? मैंने सोचा क्या दिमाग में, मैंने कहा ये सब कारें खरीदी तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए। लेकिन जो टेस्ट ड्राइव वाली कार है ये बेचने के लिए नहीं खरीदी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में जब जब आपको क्या दिखता है, गुड्स दिखता है। जब जब मैंने कहा आपको क्या दिखता है, क्वेश्चन में दिखता है क्या, गुड्स। मैंने कहा भैया गुड्स के होते हैं 4 नाम। कितने नाम? 4 नाम। जब आप गुड्स खरीदोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, परचेज। जब आप गुड्स खरीदोगे तो क्या बोलोगे, परचेज। जब आप बेचोगे तो क्या बोलोगे, सेल्स। फिलहाल इतना सिंपल सा आप समझो। मैंने कहा कि भैया मैं परचेज में काय का रूल लगाता हूँ, n- का रूल लगाता हूँ। n- का रूल मुझको क्या बोलता है कि भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका दिमाग भी काम करेगा। आप बोलोगे कि भैया जब हम परचेज का करते हैं तो एक्सपेंस तो होता ही है, तो n- का रूल तो लग ही सकता है। तो n- का रूल लगने का मतलब मैं इसको भाई कहाँ पर दिखाऊंगा, डेबिट में दिखाऊंगा। अब मैं मान लो मैं पहुँचता हूँ भैया सेल्स में। सेल्स में काय का रूल लगेगा, n+ का। n+ में भैया क्या होता है, n+ का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आप बोलोगे जब दुकानदार सेल्स का करेगा तो उसकी इनकम तो होती है, मतलब ये वाला रूल्स भी सेम है। तो n+ में कहाँ पर दिखाता हूँ, क्रेडिट में दिखाता हूँ। अब आप कम से कम ये वाली बात तो सीखे कि परचेज कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। परचेज कहाँ पर आता है भाई, डेबिट में आता है। और सेल्स कहाँ पर आता है, तो क्रेडिट में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, पक्का। अब मैंने कहा इनके रिटर्न्स आप समझो। मैंने कहा एक अकाउंट्स में एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज़ डेबिट में बढ़ रही है, अगर कोई चीज़ कहाँ पर बढ़ रही, इसको कम करना हो तो कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। अगर कोई चीज़ क्रेडिट से बढ़ रही है, इसको कम करना हो तो कहाँ लिख दो, डेबिट में। एक सिंपल सा रूल है। आई मेरी बात समझ में? फिर तुमने मुझसे पूछा था ऐसा क्यों है, तो मैंने तुमको कहा ये वाली बात मैं आपको लेजर्स में जाके समझाऊंगा। यही मैंने कहा था आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका रिटर्न हो जाएगा परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। मतलब आपने सामान क्या करा, वापस करा। आपका दिमाग किस तरीके से काम करेगा कि अगर परचेजेस डेबिट में आ रही है तो रिटर्न उसका कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। रटना मत भाई, आ रहा समझ में? अगर सेल्स कहाँ पर आ रही है, क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। रटना नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ समझो। ये हो गई आपके पास सुंदर प्यारी फर्म, ठीक है सर। एग्जाम्पल मेरा उधार पर है। कैसे है, उधार पर। उधार मतलब ये पूरी ट्रांजेक्शन किस में है, क्रेडिट में है। ध्यान से मेरी बात समझना। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, इस फर्म के। अकाउंटेंट हम इस फर्म के हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इस फर्म ने क्या करा, उधार में सामान खरीदा। कैसे खरीदा भैया, क्रेडिट में खरीदा। क्या करी, क्रेडिट परचेज करी। क्या करी, तो जब उधार में सामान खरीदते हैं तो सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। समझ में आया? और जब हम उधार में सामान बेचते हैं, जब हम उधार में सामान बेचते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट सेल्स। तब सामने वाली पार्टी क्या बनती है, डेटर। आ रहा समझ में? आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे, आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे। ये कब चल रही कहानी, उधार में चल रही। नगद में नहीं बोला मैंने, सिर्फ उधार में कहा। मैंने कहा जब आप उधार में परचेज करोगे तो सामने वाली पार्टी क्या बनेगी, क्रेडिटर्स। जब आप उधार में बेचोगे सामने वाली पार्टी क्या बनेगी, डेटर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब याद रखना, क्रेडिटर्स को मैं कई के बारे में पूछ लेता हूँ कि भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, तो तुम बोल देना कि भैया हिंदी में बोलते हैं लेनदार। मैं बोलूँगा भाई डेटर्स को क्या बोलते हैं, तुम बोल देना भैया देनदार। लेनदार मतलब कौन है, जो मुझसे पैसा लेगा। देनदार कौन है, जो मुझे पैसा देगा। हमेशा याद रखना जो क्रेडिटर्स होता है ये क्या होता है भैया, लायबिलिटी। अगर थोड़ा और भी ध्यान से समझना है तो आप बोलोगे कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? डेटर्स क्या होते हैं आपके पास, असेट्स।
अगर और डिटेल में समझना है तो आप बोलोगे कौन से होते हैं, करंट एसेट्स। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही, ये समझ में आया ये कहानी, और ये वाली कहानी समझ में आई पक्का? फिर से बताऊँ कोई चीज़? ठीक है फिर।